इस वीडियो में आज हम व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है सिनेरियो मैनेजर। इससे पहले हमने व्हाट इफ एनालिसिस पढ़ा था और उसके अंदर हमने जो मेथड यूज किया था वो था गोल एंड सीक। सिनेरियो मैनेजर जो है ये ज़्यादा लार्ज डाटा सेट पे अप्लाई होता है जब आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं और वो आपने अप्लाई करने होते हैं अपने डाटा सेट के ऊपर ताकि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का पता चल सके। तो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है कि ये आपके पास कुछ सेट ऑफ गेसेस या असम्पशंस होती है। आपकी फार्मूला में जो इनपुट वैल्यूज हैं वो इनपुट वैल्यूज आप क्या करते हैं, गेस करते हैं, असम्पशन करते हैं, जिनकी बुनियाद पे आपको एक खास रिजल्ट हासिल होता है। अब ये जो आपके पास सेट ऑफ गेसेस एंड असम्पशंस हैं ये आपका सिनेरियो कहलाता है और इसमें एक सिनेरियो के अंदर वाइड रेंज होती है इनपुट वैल्यूज की जो कि आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट हासिल हो सके। अब इसका एक और फायदा ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही सिनेरियो के ऊपर काम कर सकें, आप बहुत सारे सिनेरियोज बनाते हैं और फिर उनको आप चेक करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट डाटा के ऊपर। अभी सिनेरियो मैनेजर पे काम कैसे किया जाता है उसके लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास कंपनी है सियालकोट स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट जो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स का सामान एक्सपोर्ट करती है। इनकी ये कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, क्रिकेट बैट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और इनकी कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस भी आपको नजर आ रही हैं। हर महीने इन प्रोडक्ट्स की कितनी सेल्स हुई वो भी आपको यहाँ पे आइटम्स शो हो रहे हैं और फिर आखिर में आपने यहाँ पे ईयरली टोटल सेल निकाली हुई है कि ये जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बैट, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसकी टोटल सेल्स कितनी हुई है और इस हिसाब से जो इसकी यूनिट प्राइस है वो है 15। उससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ सेल्स को तो हमारे पास इसकी टोटल सेल आ जाएगी। उसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है जिसमें हमने इस रेंज का सम फाइंड किया है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने B3 से जो कि उस बैट की यूनिट प्राइस सेट की गई है। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स का डाटा भी आपके सामने मौजूद है और आखिर में आके हमने यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स की जिनकी ईयरली टोटल सेल हुई थी उनका हमने यहाँ पे सम फाइंड कर लिया है। अब ये हमारे पास 2018 का डाटा है। अब 2019 शुरू होने वाला है और 2019 शुरू होने के लिए मैं पहले अगर इस डाटा का एनालिसिस करूं और ये सोचूं कि मैं अपनी ईयरली टोटल सेल्स कितनी बढ़ा सकता हूं, यानी मैं अपनी इस डाटा में क्या तब्दीली लेके आऊं या अपनी कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स को मैं इम्प्रूव करूं, जिस तो ओवरऑल मेरे पास जो टोटल सेल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं जो फुटबॉल की सेल है वो मेरे पास यहाँ पे कुछ मंथ्स हैं जहाँ पे बहुत कम है, जैसे फेब के मंथ में, जून और जुलाई के मंथ में, और इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। तो अगर लेट्स सपोज कि आने वाला जो साल है उसमें फुटबॉल की डिमांड बढ़ने वाली है और मैं फुटबॉल की सेल्स इंक्रीज कर सकता हूं जिससे मेरी टोटल सेल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए मैं एक सिनेरियो बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल उसके लिए आपने क्लिक करना है डाटा के ऊपर, व्हाट इफ एनालिसिस में आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सिनेरियो मैनेजर का। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मौजूदा साल इस वक्त है 2018 उसका एक सिनेरियो जो करंट सिनेरियो इसको हम सेव रख लेते हैं ताकि हम बाद में कंपैरिजन कर सकें। तो इसको हम नाम रख लेते हैं करंट ईयर सिनेरियो और उसके बाद इसमें जो आप रेंज जिसके बारे में आप फिक्रमंद हैं या जिसका डाटा आप चेंज करना चाहते हैं वो रेंज हमें यहाँ पे चाहिए होगी। जैसे मैं फुटबॉल का मेरे पास डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे ये बनता है C5 से लेके ये हमारे पास दिसंबर तक का जो रिकॉर्ड है वो ये बनता है N5 तक, और ये हमने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली। और ये जो सिनेरियो ये बना रहा है, जो बंदा ये बना रहा है, उससे मुतालिक आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें, साथ में कोई डेट ऐड करना चाहें या आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं कमेंट में तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आपको जो करंट हमारे पास सिनेरियो है उसमें जो वैल्यूज हैं सेल की वो हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमने इनको एज इट इज ही रहने देना है क्योंकि मौजूदा साल का रिकॉर्ड है। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास करंट ईयर सिनेरियो है। अब यहाँ पे अगर मैं एक ऐड करता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए
बेस्ट केस सिनेरियो फॉर 2019 का बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा। और हमारे पास जो सेल्स हैं वो हम यहाँ से करते हैं C5 से लेकर ये आ जाएगा N5 तक, और ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब बेस्ट केस में मैंने यहाँ पे वैल्यू सोचनी है कि अगर मैं एवरेज सेल अपनी इंक्रीज करके 100 हर मंथ अगर मैं 100 आइटम्स जो हैं वो सेल आउट करूं इंटरनेशनली, तो मेरे पास ओवरऑल मेरी जो सेल होगी वो बेस्ट केस की तरफ मूव कर जाएगी और मेरा टोटल सेल भी इंक्रीज होगी। तो वो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते जाएं। 100 ये बेस्ट केस है कि हर महीने आप 100 की जो 100 फुटबॉल जो हैं वो आप वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं। तो जितने भी सेल्स मैंने सेलेक्ट किए थे तमाम में मैंने वैल्यू 100 पुट कर दी है। ओके पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा बेस्ट केस सिनेरियो है 2019 का। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट ईयर में सेल आउट ना हो, वो होगा वर्स्ट केस सिनेरियो। तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, और यहाँ पे आप सेल्स जो सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास फुटबॉल के ये सेल्स हैं जिनकी वैल्यूज के बारे में हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हर महीने अगर हमारी सिर्फ 5 फुटबॉल सेल आउट होती हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखूंगा, टैप 5, और सारे मंथ में मेरे पास ये मिनिमम फुटबॉल सेल आउट हो रही हैं। ये मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो है। उससे मेरे टोटल सेल पे क्या असर पड़ेगा। ओके पे क्लिक करता हूं तो देखें अब ये फिलहाल मेरे पास करंट ईयर सिनेरियो है, और इसके ऊपर मैं शो के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखें ये मेरे पास $2 लाख की टोटल सेल है इस वक्त 2018 में। 2019 का बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि मेरी फुटबॉल की सेल इंक्रीज हो गई हैं, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें 2,14,880 टोटल सेल्स तक मैं पहुंच सकता हूं अगर मैं अपनी फुटबॉल की सेल्स को इंक्रीज। ये मेरा एक सिनेरियो है जो कि मैंने अगले आने वाले साल के बारे में फोरकास्ट किया है। और वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो अगर मेरी फुटबॉल की सेल्स नहीं अच्छी होती और नहीं सेल आउट होती तो मेरी जो टोटल सेल है वो होगी 1,97,000, जबकि 2018 में मेरी सेल 2 लाख के करीब थी, और अब जो है वो हो चुकी है 1,97,000। तो मैंने इन दोनों सिनेरियोस को सामने रखते हुए मैंने अब प्लान करना है कि मैं अब किस तरह से अपनी टोटल जो सेल्स है उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और एक ख़ास प्रोडक्ट पे कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने फुटबॉल की सिंपल एक एग्जांपल दी है। आप जब वर्कआउट करेंगे अपने डाटा के ऊपर तो आपके सिनेरियोस डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है अब मैं अगला सिनेरियो किसी और प्रोडक्ट के बारे में सोचूं और उसकी सेल्स का के लिए यहाँ पे सिनेरियो बनाऊं, और फिर ये देखूं कि उससे मेरे टोटल सेल के ऊपर क्या असर पड़ता। और आखिर में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है समरी का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ओके के ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास समरी आ जाएगी कि ये हमारे पास करंट ईयर सिनेरियो है फुटबॉल की प्रोडक्ट्स का। बेस्ट केस में टोटल सेल ये होगी, करंट ये सिनेरियो है, और वर्स्ट केस में मेरे पास ये आएगा। तो ये आपकी एक समरी है। और अगर आप कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो आप इसका प्रिंट भी निकाल के आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को कि इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसके साथ आपके पास यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन होता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल कोई और वर्क बुक्स हैं जो कि जिन पे आपने सिनेरियोस बनाए हुए हैं, उन वर्क बुक को आप सेलेक्ट करके उनमें मौजूद सिनेरियोस को आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही वर्क बुक है। अगर आपके पास ज़्यादा वर्क बुक्स हैं तब आप उनके सिनेरियोस भी आप अपने इस डाटा सेट पे मर्ज कर सकते हैं और वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किस तरह से व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं।